तो 2 क्लाइंट आप बता रहे हो, उस समय तो 3 थे। सम्मानित क्या हर बार ही विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इस बार भी लड़ेंगे। नेताओं पर काफी आरोप लगते हैं, नेताओं ने खेतड़ी में काम नहीं करवाया, क्या कि समाज के नेताओं के द्वारा लगातार राज किए जाने से अब तो भूल जाती है हमारे दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लगातार जिस तरीके से क्षेत्र खेतड़ी की अगर हम बात करें तो सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं आज खेतड़ी। बीएसपी से विधायक रहे पूरणमल जी सैनी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं उन तमाम मुद्दों पर जो खेतड़ी में काफ़ी सालों से जिस तरीके से जनता के भी कुछ आरोप हैं और नेता भी अपने अपने भाषणों में जिस तरीके के दावे करते हैं वो दावे कितने धरातल पर उतरे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम खेतड़ी से बीएसपी के विधायक रहे पूरणमल जी सैनी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पूरणमल जी, इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं? मैं ये कह रहा हूँ इसमें आतुरता की क्या बात है। ये लोकतांत्रिक देश है और हर 5 वर्ष बाद इसमें चुनाव आते हैं। आपको पता है मेरा तो पीजी करने के तुरंत बाद से मैं तो राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ और सेवा भावना से 2000 से लगातार इस पहले विधानसभा की ही ग्राम पंचायत गाडाटा से सरपंच लड़ा, उसके बाद जीएसएस बबाई से लड़ा, फिर सीसीबी झुंझुनू लड़ा, फिर केवीएसएस ब्लॉक का चेयरमैन रहा। 3 मैंने विधानसभा लड़ लिया, तो क्यों नहीं इस बार ही क्या हर बार ही विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इस बार भी लड़ेंगे। लेकिन इस बार कुछ लोगों का कहना है कि बीएसपी की टिकट के लिए खेतड़ी से 2 दावेदार हैं, पर क्या कहेंगे आप? मैं जैसे आपको निवेदन करूं कि टिकट और निवेदन करने से पहले सवाल करूं कि झुंझुनू लोकसभा की टिकट जो है वो लगातार एक ही समाज के प्रत्याशियों को दी जाती है। वैसे ही विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में दोनों दल जो पूर्ववत बने रहे हैं उनकी टिकटें भी एक ही समाज के नेताओं को दी जाती है खेतड़ी में। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं पिछली बार 2008 में जब मैंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी के ही बैनर के नीचे लड़ा, बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से लड़ा, उस समय भी आपको ध्यान हो, आज तो 2 क्लाइंट आप बता रहे हो, उस समय तो 3 थे। सम्मानित रतिराम जी बरगढ़ साहब भी तैयारी कर रहे थे और सम्मानित कुंदन सिंह जी शेखावत साहब बड़ाऊ भी तैयारी कर रहे थे। उस दौरान भी बहुजन समाज पार्टी की जांच के बाद और सर्वे के बाद पूरण सैनी यहाँ बीजेपी कांग्रेस के सामने मजबूत दावेदार दिखाई दिया, इसलिए बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देकर 8 का चुनाव लड़वाया और 13 में दोबारा बहन जी का आशीर्वाद मिला। तो विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के सर्व समाज के आशीर्वाद से और विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की आवाज़ बनकर मैंने राजस्थान की विधानसभा में हर दिन मुद्दे उठाने का काम किया। खेतड़ी में हम घूमते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तो नेताओं पर काफ़ी आरोप लगते हैं, नेताओं ने खेतड़ी में काम नहीं करवाया। क्या कहेंगे? आप भी पिछले कार्यकाल में विधायक रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये देश संविधान से चलता है और इस देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि कोई भी दल इस देश और प्रदेश में सरकार बनाएगा तो व्यक्ति समूह और समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना उस दल की सरकार का दायित्व होगा। अब मैं आ जाता हूँ इस देश की 76 वर्ष की आज़ादी के बाद लगातार चाहे वो कांग्रेस राज करती रही और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी राज करती रही और करोड़ों करोड़ों का बजट लेके आती है, लेकिन ये देश विकसित नहीं है, ये देश विकासशील है और विकासशील होने के नाते आधारभूत संरचनाएं जो हैं वो हर दिन जनता की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और आवश्यकता भी है, इसलिए हर सरकार काम करती आई है। और उसी परिप्रेक्ष्य में बात करें, हाँ ये बात आपकी सही है कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी एक भौगोलिक परिस्थिति से भी इस तरीके से बसा हुआ था, लेकिन यहाँ जिन्होंने लंबा राज किया वो खेतड़ी की जनता को डिनाई किया, केवल वोट लेने के लिए आए, वोट लेके और इस विधानसभा में भी ज़्यादातर नहीं रहे, बाहर के लोग रहे तो वो जीत गए और वहाँ तक खेतड़ी की जनता को जाने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 जून की रोटियों का काम आज भी मजदूर, किसान, पशुपालक के रूप में इस खेतड़ी में जिंदे लोग हैं
जो अपना जीविकोपार्जन चलाने का काम करते हैं, राजनीति में बहुत अवेयर नहीं है, इसलिए और विकास की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से खेतड़ी पिछड़ा। अब जब यही नहीं था, जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरी अपनी भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में इस राजनीतिक ताकत के चलते, पावर एंड पैसे के चलते, एक ही समाज के नेताओं के द्वारा लगातार राज किए जाने से अब तो भूल जाती है हमारे खेतड़ी की जनता क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए भटकती रहती है। बल्कि वास्तविकताएं ये हैं कि यहाँ का मजदूर, यहाँ का दुकानदार, यहाँ के सड़क पर बसे लोग, आम आदमी, यहाँ के कॉलेज के विद्यार्थी, आम आदमी इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में सत्तासीन लोगों के द्वारा पीड़ित थी, और उस पीड़ा को ख़त्म करने के लिए विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की जनता के आम आवाम को मुझे इसके लिए उपयुक्त समझा, इसलिए 2013 में आशीर्वाद मिला। आप विकसित और विकासशील की बात करते हैं, लेकिन खेतड़ी की स्थिति ये है, पानी को लेकर आज भी गांवों में समस्या गंभीर बनी हुई है। उस पर क्या कहेंगे? लोग परेशान हैं, नेता सुन नहीं रहे। आप भी एक विधायक थे। मैं इसमें आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत ठीक नहीं है आज के परिवेश में, और इसमें मैं राजनीति भी नहीं करता। ईमानदारी से अगर कहीं बयान करूं तो वास्तविकता ये है कि कभी हमारे स्वर्गीय सांसद माननीय श्री शीशराम जी ओड़ा साहब हर बार चुनाव प्रचार में आते थे और कहते थे कि मैं नहर लेके आ रहा हूं, झुंझुनू जिले में नहर लेके आ रहा हूं, और उन्होंने केंद्र की सत्ता में रहते हुए अपने प्रार्थना पत्रों के आधार पर केंद्र की सरकार से बार बार मांग भी करी है। जब डॉक्यूमेंट हमने वहाँ से पार्लियामेंट से प्राप्त किया तो पता चला, लेकिन और वो था ताजा वाले हेड से, और उसने सिंचाई के लिए झुंझुनू में पानी लाने की व्यवस्था को बार बार मांग करी और प्रोविज़न भी हुआ, लेकिन दूसरे प्रदेश जैसे पंजाब और हरियाणा से एनओसी नहीं होने के चलते और वो लाइनें नहीं डल पाई, पानी नहीं हुआ। और वो बातें चलते चलते राजस्थान की जब 2008 में सरकार कांग्रेस की बनी, तब किल्लत तो विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में पेयजल का भी रहता रहा, जलस्तर के नीचे चले जाने से। तो पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, और यहाँ के विधायक जो है वो मंत्री भी रहे, उन्होंने उस समय 953 करोड़ रुपए का प्रोविजन करके और कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का प्रयोजन राजस्थान की सरकार से करवाया, और वो पानी 2015 में खेतड़ी की जनता को मिलना था। लेकिन 2015 में जब कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पेयजल खेतड़ी की ज़मीन पर नहीं उतर पाया, हम राजस्थान की विधानसभा में सवाल लेके गए, और सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय पीएचडी से आया कि ये 6 फेज़ का कार्य था, अब तक 6 फेज़ का ही काम पूरा कर पाई संवेदक कंपनी, और राशि जो है वो ऑलरेडी खर्च हो चुकी है और बाजार भाव भी बढ़ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में रीएस्टिमेट कॉस्ट जो उनकी आई 453 करोड़ रुपया, वो हमारे विधायक कार्यकाल में जनता का, खेतड़ी की जनता का जब आशीर्वाद मिला तो उस समय की सदन की नेता माननीय वसुंधरा जी राजे साहब थे, उन पे वो एस्टिमेट कॉस्ट लेके गए तो 453 करोड़ रुपए का प्रोविज़न उस कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में और जुड़वाने का काम खेतड़ी की जनता के आशीर्वाद से हमने करने का काम किया, जिससे 2016 में पेयजल की समस्या का निवारण होना शुरू हुआ। लेकिन आज भी भौगोलिक स्थिति की वजह से और दूसरा जो बांध बना गया था वो टूट जाने की वजह से आज भी समस्या जो कि त्यों तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी गाँव में पीड़ाएँ आज भी बनी। खेतड़ी की जनता आपको चुनकर भेजती है, तो क्या खेतड़ी की जनता के लिए आने वाले सालों में होगा? सर, खेतड़ी की जनता जिता के भेजती है तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट या राजस्थान की सरकार से जो मांग सकते हैं उससे भी एक्स्ट्रा मैंने सोचा है, माध्यम सरकार का प्रपोजल गवर्नमेंट से लेके जाएंगे। और यहाँ एक एयरपोर्ट भी है, मैं तो चाहूँगा कि उसका भी पुनरुद्धार हो, और मैं तो चाहूँगा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे खेतड़ी में था, 30-30 हज़ार श्रमिक यहाँ काम करते थे, उसको भी पुनरुद्धार करने के लिए मैं केंद्र की सरकार तक, राज्य सरकार के माध्यम से जाने की कोशिश कर उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके, और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना जो है वो महत्वपूर्ण है।
मैं तो ये भी चाहूँगा कि जो रेलवे पटरी जो हमारी कंपनी कोपर तक पड़ी थी, इसको आगे बढ़ा के और खेतड़ी को रेलवे प्रोजेक्ट और लाइनिंग से भी जोड़ने का काम मैं करने की कोशिश करूँगा। मेरे सपने हैं खेतड़ी के लिए। और आप अगर बात करते हैं कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की ही नहीं, विकास की तो बहुत बातें हैं, वैसे लंबी बात मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आधारभूत संरचना के बीच में रजवाड़ों के टाइम से एक स्टेट हाईवे का खेतड़ी था। आज की तारीख में खेतड़ी में मेरे बढ़ने के बाद 3 स्टेट हाईवे गुजर रहे हैं, 2 स्टेट हाईवे और कन्वर्ट करवाए। माननीय न्यायालय के भवन जिनमें पत्रावलियाँ भी पठनीय पानी घुसने से हो जाया करती थी, तीनों माननीय न्यायालय भवन उपखंड कार्यालय के बराबर बना दिए। DTO कार्यालय खेतड़ी में खुलवाया। आधारभूत संरचनाओं में सड़कों की बात करो तो 3 से 8 माननीय दाताराम जी विधायक रहे, 8 से 13 तक माननीय दाताराम जी विधायक ही नहीं रहे बल्कि मंत्री भी रहे। बसैया पुल 2010 में टूटा था, वो लोग नहीं बना पाए, वो हमने 18 करोड़ की लागत से बना के दिया। और इन्होंने 70 साल की आज़ादी से लेकर जो हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में जो खोले गए, आपको मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने 38 पंचायतों में केवल 18 पंचायतों के हेडक्वार्टर पर मेरे बढ़ने तक बना पाए, बल्कि मेरे बढ़ने के बाद खेतड़ी की जनता का आशीर्वाद मिला। 5 वर्ष के कार्यकाल में मैंने 23 पशु चिकित्सालय हर पंचायत हेडक्वार्टर पर खोलने की कोशिश। बात करें दूसरे क्षेत्र में हम जाएं तो सड़कों की बात करें तो 3 से 8 और 8 से 13 में जितनी दोनों माननीय सदस्य जो सत्तारूढ़ पार्टियों के माननीय सदस्य रहे, उन्होंने दोनों ने मिलकर जितनी सड़कें बनाई, उनसे भी 219 किलोमीटर सड़कें 13 से 18 के बीच में खेतड़ी की जनता के आशीर्वाद से हमने सरकार से बनवाने की कोशिश करी। खेतड़ी में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है, मारपीट की घटनाएं लगातार आती हैं, उस पर क्या कहेंगे? सर ये जातियाँ देखिए, मैं कहता हूँ कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम साहब भी कहते थे कि जहाँ पावर होता है, पावर की तरफ कोई यहाँ हाथ उठा के नहीं देखता, आंख उठा के नहीं देखता, लेकिन यहाँ बार बार वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नाम से उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनको बदमाशों को संरक्षण जहाँ से मिलता है। ये हमारे अपने लोगों की गलतियाँ रही कि बदमाशों को, प्रोटेस्ट करने वाले दलों को और नेताओं को ही हमारे लोग वोट करते आए, इसलिए पीड़ा का विषय रहता है। लेकिन नेताओं पर जनता का आरोप ये है कि जिला नहीं बना पाए। नेता चाहते तो यहाँ के विरोध करते या धरना प्रदर्शन करते। जिले के लिए अगर डीजल तो विरोध करने से सड़कों पर, अरे मैंने पहले भी आपसे कहा, ये देश संविधान से चलता है और संवैधानिक आधार पर। हाँ, ये मैं ज़रूर आपकी इसमें जिला 75% विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की जनता के लिए 75% के लिए बहुत अच्छा बना, लेकिन 25% के लिए और राज का और राम का सिर से ऊपर रास्ता। मैं पंचायतों का नाम, वो थोड़ा पीड़ा में आए हैं, जैसे चारावास है, मानोता है, तातीजा है, देवता है, जसरापुर है, फिर आपका नंगली है, चरण सिंह नगर, आपके बड़ाऊ तक भी अगर हम गिन लें, इन लोगों की थोड़ी पीड़ाएँ बढ़ी हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा राज का और राम का सिर से ऊपर रास्ता होता है। जब भी इसकी सीमा बाइफिकेट हो, उस समय वो झुंझुनू जिले के नज़दीक लगते हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ लाइजन सारे उन पंचायतों के उधर हैं। मैं मांग करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने अभी कोई घोषणा नहीं करी है और इन 7-8 पंचायतों को काट के और झुंझुनू जिला ही उनका रख दिया जाए तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और उपयुक्त होगा। और ये नहीं होगा, खेतड़ी की जनता ने मुझे अगर अवसर दिया तो मैं इस काम पर भी कार्य करूँगा, क्योंकि कानून का देश है। तो जिस तरीके से कानून हमें संरक्षण देगा उस तरीके से ही हम, जैसे राजस्व मंडलों का, पटवार मंडलों का बढ़ाना, उप तहसीलों की घोषणा करवाना, इस तरीके का उप तहसील होते ही और उस जिले में दोबारा छुड़वाने की कोशिश की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी समस्या के लिए लड़ा जाएगा। ये थे खेतड़ी से पूर्व विधायक पूरणमल जी सैनी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और आने वाले भविष्य में अगर इनको जनता चुनकर भेजती है तो ये यहाँ के जनता के सरोकार के लिए अनेक कार्य जो वीडियो के माध्यम से बताए उनको करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी क्या राय है वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर बने रहें।